यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज, आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अग्रेसिव डिसीजन के बाद, जी हाँ, जो उन्होंने अग्रेसिव डिसीजन लिया है इंडिया ना जाने का, कि उनका मानना है कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में गैर महफूज हैं। और इस अग्रेसिव डिसीजन के बाद अब बाकायदा तौर पर बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। क्या अपडेट्स हैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि इस सारे मैटर पर इंडिया के फेमस क्रिकेट जर्नलिस्ट बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी लबकुशाई की है। विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि इस सारे मैटर में आईसीसी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है, और साथ कहते हैं कि बाकायदा तौर पर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर डटा रहता है तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जब से मुस्तफिजुर रहमान को कलकत्ता नाइट राइडर्स से निकाला गया है और बांग्लादेशी प्लेयर्स के ऊपर आईपीएल में पाबंदी लगाई गई है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस सारे मैटर को बड़ा ही संगीन नजरिए से देखा है और बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुलाकर जी हाँ फैसला किया गया है कि अब बांग्लादेश की टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि अगर हमारा एक प्लेयर यानी कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो वहां पर महफूज नहीं है तो हमारी बाकी की टीम कैसे महफूज हो सकती है। सिर्फ वही बात जो हमेशा से इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अंदर बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो टीम है वो गैर महफूज है, तो इसलिए हम अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो अब यही मौकफ जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है कि भाई हमने अपने 3 मैचेस जो है वो कोलकाता ईडन गार्डन के अंदर खेलने हैं और एक मैच जो है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर खेलना है, तो हमारी टीम जो है वो महफूज नहीं है। तो लिहाजा आईसीसी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें जो है कंपनसेट किया जाए आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि श्रीलंका में हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में करवाए जाए, हम इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही, हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम इंडिया ट्रैवल करें। और सारे जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उसके बाद तो अब बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, इन ग्राउंड तो मेरे ख्याल से कोई मसला मसाइल नहीं हो सकता, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो है वो वाकई ही सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो बांग्लादेशी प्लेयर्स को सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरह का प्रेशर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर वहां की पब्लिक का है, तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई जो हरकत है क्राउड की तरफ से वो जरूर देखी जा सकती है। लेकिन इस सारे मैटर पर अब बीसीसीआई ने जो खास तौर पर जो रवैया बनाया, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं कि भाई मैचेस के टिकट बिक चुके हैं और होटल्स के पैसे वगैरह जो है वो सब कुछ दिए जा चुके हैं, और सबसे अहम चीज के फ्लाइट्स की जो बुकिंग है, टिकट्स की बुकिंग जो है वो भी हो चुकी है। तो अब लिहाजा आप 1.5 महीना पहले या 1 महीना पहले जो है आप ये जो रिफ्यूजल है आप नहीं कर सकते और हम इसमें आपको कंपनसेट नहीं कर सकते। ये मौकफ है बीसीसीआई का, और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी कोई बात करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है क्योंकि हम आपको इस सारे मैटर के ऊपर सेटल नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है आईसीसी से सारे मैटर के ऊपर बात करें। आपको बताऊं कि अमीनुल इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी कल ये बात की थी कि हम बीसीसीआई से बात नहीं करेंगे क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी के इवेंट का होस्ट है। इंडिया सिर्फ इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जो है वो आईसीसी करवा रहा है। तो मेरा यानी कि अमीनुल इस्लाम साहब जो है सारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम चीज जो है कि आईसीसी के हेड कौन है। आईसीसी के हेड है जयशाह साहब, और बहुत से लोग मैं ये देख रहा था वो ये बात कर रहे थे कि डीसी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो इस सारे मैटर के ऊपर जो है उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ आईसीसी। भाई सिंपल से फार्मूला है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से अपनी गवर्नमेंट से, बांग्लादेश की गवर्नमेंट से लिखवा कर दे देता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है हमें इजाजत नहीं दे रही इस इवेंट में इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करने का, तो वहां पर जयशाह साहब क्या करेंगे, वहां पर आईसीसी क्या करेगा। एक सिंपल सा फार्मूला है कि जब उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी उनको जाने से, सेम सिनेरियो में कि जिस सिनेरियो के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो उनको अलाउ नहीं करती, या जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को अलाउ नहीं करी कि आप इंडिया ट्रैवल करें, तो इस सारे सिनेरियो में तो फिर वहां पर जयशाह साहब क्या करेंगे या वहां पर जो आईसीसी है वो क्या करेगा, फिर उसमें तो जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो तमाम के तमाम जाकर जो है वहां पर बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे कि भाई उनका नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है
कि अगर अल्लाह ना करे वहां पर कोई मसला मसाइल हो जाता है, इससे जहां पर क्रिकेट को नुकसान होगा, इस इवेंट को नुकसान होगा, वहीं पर बांग्लादेश की टीम को भी नुकसान हो सकता है। अब इस सारे मैटर के ऊपर विक्रांत गुप्ता साहब ने भी एंट्री ली है, और विक्रांत गुप्ता साहब जो कि इंडिया के जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास अपनी इंटरन गवर्नमेंट का हुक्म मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये रियलिटी है कि भाई उनकी गवर्नमेंट जब उनको अलाउ नहीं कर रही तो वो कैसे जा सकते हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि इस सारे मैटर में आईसीसी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान की जरूरत दोस्तों कैसे पड़ सकती है? इस सारे इवेंट के ऊपर आईसीसी पाकिस्तान से पूछेगा कि जी बताएं इस सारे मैटर में आप क्या कहते हैं। मेरा जो पर्सनल मानना है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और बहुत सी वजारतें उनके पास हैं, तो मेरा बड़ा क्लियर इसके ऊपर मानना है कि मोहसिन नकवी साहब फुल सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, और वो ये नैरेटिव अपनाएंगे कि भाई बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए इन श्रीलंका। ये मैं आपको बताऊं, देखें डिसीजन आईसीसी ने करना है, और जो उस वक्त जितने भी बोर्ड मेंबर्स बैठे होंगे, वोटिंग के ऊपर जो भी बात होगी, सारे मामलात होंगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फुली सपोर्ट करेंगे। उसके पीछे सेकंड रीजन ये है कि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जो आंखें दिखाई हैं, ये जो अल्फाज चुने हैं, ये जो प्रेस रिलीज आई है, इसके अंदर सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी में की गई वो मेहनत है, वो हिम्मत है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेल रहा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इसी ट्रैक के ऊपर चल रहा है। लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब क्या कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, लेकिन इस सारे मैटर में आईसीसी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। और साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी इस सारे मैटर के ऊपर अगर स्टैंड लेता है और डटा रहता है, तो क्या होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी उठाकर बाहर कर देगा T20 वर्ल्ड कप से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर बांग्लादेश को आप उठाकर बाहर करते हैं तो फिर दोस्तों इवेंट आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर आईसीसी के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा, और खास तौर पर जयशा साहब के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि भाई वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहा है। और ऑलरेडी एशिया के अंदर ये एलिगेशंस लगते हैं कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो अगर ये सारा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से इसमें क्रिकेट की बेहतरी नहीं, बल्कि क्रिकेट के ऊपर धब्बा लग जाएगा कि भाई आईसीसी वाकई ही 100% जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है। भाई आपके पास अभी 1 महीना है, आप कंपनसेट कर सकते हैं, और इंडिया को ये जो यानी कि आपने जो होटल्स के एक्सपेंस वगैरह पे किए हुए, या आपने जो एरोप्लेन के जो आपने टिकट्स खरीदे हुए हैं, ये सब चीजें रिवर्स हो सकती हैं, और इतना बड़ा कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है। आप सारा बजट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है कि एक हठधर्मी है अपनी अपनी जिद जो है मनवाने के लिए कि भाई जो मर्जी है हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जयशा साहब अगर क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, क्रिकेट की ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं, क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये नैरेटिव, ये बात जो है वो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को नुकसान होगा। बाकी विक्रांत गुप्ता साहब या जितने भी लोग हैं उनका एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मुल्क की गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर रही, तो आईसीसी इस बात का पाबंद है कि उनको कंपनसेट करे किसी और ये वेन्यू के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी जो है वो मैचेस कंपनसेट किए जा रहे हैं। दोस्तों इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।